चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि पहले आवेदन में कौन से ऑप्शन थे, अब नए आवेदन में कौन से नए ऑप्शन जोड़ दिए गए हैं। जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो अब आवेदन में आ चुके हैं। अगर आप पीएम किसान में अभी आवेदन करना चाहते हैं, 6,000 रुपये सालाना लेना चाहते हैं, नए किसान हैं, तो अब आपको आवेदन फॉर्म के अंदर ये महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। पहले जो आवेदन होते थे, अब जो आवेदन हो रहे हैं उनमें बहुत सारा चेंज हो गया है। तो चलिए कौन कौन से चेंज हुए हैं, कौन कौन से बदलाव हुए हैं, वो हम आपको छोटे से वीडियो में दिखा देते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में आना है। पीएम किसान gov.in साइट आप गूगल में ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप इस ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से ऑप्शन खुलेगा। अब आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हो, ये बहुत ही सरल हो गया है। अब आपको आधार और मोबाइल बेस OTP से है वो ऑथेंटिकेट होगा, उसके बाद एक आपका आवेदन फॉर्म खुलेगा। तो सबसे पहले आपको आधार और मोबाइल नंबर स्टेट यूज़ करके कैप्चा कोड डालकर है वो गेट OTP पर क्लिक करना होगा। OTP के माध्यम से ऑथेंटिकेट हो जाएगा, तब आपका आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। अगर आप किसी दुकान पर जाकर CSC सेंटर पर जाकर करवाते हैं तो वहाँ पर आपका फिंगर ऑथेंटिकेट होता है, और घर बैठे करना चाहते हैं तो OTP से ऑथेंटिकेट करके आप फॉर्म ओपन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपके सामने खुलेगा। अब आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज है वो आधार कार्ड वाला आपको डालना है। देखकर उसके बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नेम, जेंडर आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। कैटेगरी चुनना होगा, फार्मर टाइप चुनना होगा, ID आपकी आधार कार्ड ऑटोमेटिक आ जाएगी। मोबाइल नंबर आपने जो पहले डाले वो आ जाएंगे, एड्रेस आधार कार्ड वाला आ जाएगा, पिन कोड आधार कार्ड से आ जाएगा, फादर हस्बैंड नेम आधार कार्ड से आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले लैंड रजिस्ट्रेशन ID, ये कोई बदलाव नहीं है, ये पहले से ही ऑप्शन था। अब आपको लैंड रजिस्ट्रेशन ID पहले की तरह डालना होगा, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव है राशन कार्ड का। अब राशन कार्ड का ऑप्शन तो पिछले 1 साल से आ रहा है, लेकिन इसके आगे जो स्टार लिखा है रेड कलर में, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो रेड कलर में स्टार दिखा रहा है, यानी अब ये मैंडेटरी हो चुका है, ज़रूरी हो चुका है। पहले यहाँ पर राशन कार्ड नंबर नहीं डालते थे तो फिर भी आप आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अब आवेदन करते समय आपको पीएम किसान योजना के अंदर अपना राशन कार्ड नंबर अनिवार्य डालना होगा। अब ये ऑप्शन इसलिए जोड़ा है क्योंकि आपके परिवार में कितने किसान पीएम किसान में जुड़े हैं, आपके राशन कार्ड में कितने लोग हैं, उनमें से पीएम किसान में कितने हैं, इनसे पता लग जाता है। जैसे आपके राशन कार्ड में पहले से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आवेदन पीएम किसान योजना में कर चुका है, अगर आप अब दोबारा कर रहे हैं तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, आपके राशन कार्ड में जितने सदस्य हैं उनमें से पहले कोई पीएम किसान में तो रजिस्टर नहीं है, वरना आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर आप मानधन योजना में भी आपका, आप देख लीजिए, स्टार लग गया है। अब हैं या नहीं है ये भी आपको जवाब देना अनिवार्य हो गया है। अब आगे आप आते हैं तो अब यहाँ पर आप पहले खाता, खसरा और एरिया ये ज़रूरी होता था, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपका यहाँ पर पट्टा नंबर भी अनिवार्य हो चुका है। और प्रीवियस लैंड ओनर, यानी आपका पिछली ज़मीन, आपकी जो ज़मीन अभी नाम है उसका पहले मालिक कौन था, आपके दादा परदादा, या फिर आपको ज़मीन विरासत में मिली है तो उनका आधार नंबर डालना होगा। ये भी मैंडेटरी हो चुका है। देख लीजिए यहाँ पर स्टार लग चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आपकी ज़मीन अब नाम हुई है, अब आप आवेदन कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी ज़मीन अभी नाम हुई है, तो आपके उत्तराधिकारी यानी जिससे नाम आपने पहले ज़मीन थी, किसी दादा परदादा या फिर जहाँ से भी आपकी पहले ज़मीन थी, अब आपके नाम हुई है, तो उस पहले वाले ओनर का, पहले वाले मालिक का नाम यानी उसका आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा। ये भी ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि 2019 के बाद अगर आप ज़मीन खरीद कर पीएम किसान में आवेदन करते हैं तो वो तो मान्य होगा नहीं। अगर आपको ज़मीन उत्तराधिकारी यानी आपको किसी दादा परदादा से मिली है तो उस स्थिति में आप आवेदन कर सकते हैं। चाहे आपके दादा परदादा की कल ही मृत्यु हुई हो और आपके नाम ज़मीन हो गई हो तो आज आप आवेदन कर सकते हैं और उसे पिछले व्यक्ति का है वो आधार नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं लैंड की, तो यहाँ पर आप लैंड डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपको एक ही डॉक्यूमेंट डालना होगा। पहले यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट था, पहले यहाँ पर लैंड का और आधार जो डॉक्यूमेंट PDF के माध्यम से, और दूसरा यहाँ पर बैंक का। आधार, बैंक और लैंड 3 डॉक्यूमेंट अनिवार्य थे, लेकिन अब 2 ऑप्शन हटा दिए हैं, क्योंकि जो आधार वाला डॉक्यूमेंट है वो आप आधार ऑथेंटिकेट करते हो तो वो सरकार के पास वैसे ही चला जाता है OTP के माध्यम से या फिर फिंगर के माध्यम से। जैसे आप ऑथेंटिकेट करते हैं OTP के माध्यम से तो डिटेल सरकार के पास चली जाती है।
दूसरी बात है, आप जैसे ही जो बैंक की डिटेल यहाँ पर पहले आपको बैंक के दायरे की पहली पन्ने की जो आपको पीडीएफ बनाकर अपलोड करनी होती थी, वहाँ पर आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर देखते थे, उसमें आपके पैसे आते थे। लेकिन अब वो सिस्टम हटा दिया है। अब अकाउंट बेस पर पैसा सरकार नहीं देगी। अब आपके जो आधार में बैंक जुड़ा उसी में पैसे आएंगे, तो उन अकाउंट और आईएफएससी कोड की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन भी यहाँ से हटा दिया है। यानी अब आधार की और आपकी बैंक डायरी की दोनों की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ आपको एक ज़मीन का दस्तावेज़ अपलोड करना होगा, जिसमें आपको आपका जो नाम है वो ऊपर ऊपर दिखता हो, यानी आपकी जमाबंदी खतौनी है उसमें आपके नाम है वो ज़मीन होनी चाहिए। आपके चाहे परिवार में कितने भी और सदस्य हो उनका भी नाम हो, लेकिन आपका नाम उसमें होना चाहिए। और जितना हो सके यहाँ पर वही पीडीएफ अपलोड करें जिसमें अपने पटवारी की मोहर लगी हो और वेरीफाई हो, तभी वह अधिकारी मान्य करेंगे। अगर आप डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड करके, यानी अपनी जमाबंदी खतौनी डाउनलोड करके